नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए हम किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हम उनके बच्चों के जो एजुकेशन गोल है उसको इजीली अचीव कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, व्हाई प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या मिस्टेक टू अवॉइड्स, कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि उनके गोल को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। हाउ टू डू प्रॉपर चाइल्ड प्लानिंग, किस प्रकार से हम अच्छे प्लानिंग कर पाएंगे उनकी, और साथ ही फाइनल कंक्लूजन कि क्या इसका क्या करने से हम ये सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाई प्लानिंग फॉर द चाइल्ड एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों इतना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, प्लानिंग चाइल्ड एजुकेशन इज इक्वल टू प्लांटेड ट्री। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे कि हम एक गछ लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो वह हमें फल कब देता है, 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद वो फल देता है। उसे हम आज लगाते हैं तो 15-20 साल के बाद हमें वहां से फल मिलता है, हम उसे यूटिलाइज करते हैं। वैसे ही बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हम अगर आज से प्लानिंग करेंगे तो 10 15 20 साल के बाद हम एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे जो कि उनके एजुकेशन में काम आएगा और उनका गोल अचीव हो पाएगा। यहाँ बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, इग्नोरेंस हो जाता है। बट जैसे ही बच्चे 9th-10th में आते हैं या +2 में 11th-12th में आते हैं, तब वो प्लानिंग करते हैं कि अब हायर एजुकेशन के लिए उनको सर्टेन अमाउंट चाहिए, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो या 30 लाख हो। अब उस समय उनके पास शॉर्ट पीरियड रहता है तो वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती है और वहां पर फंड की कमी होने के कारण वो उनका जो प्लान है वो अधूरा रह जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, यू डोंट नो व्हाट विल बी योर चाइल्ड इंटरेस्ट इन फ्यूचर। बच्चों के भविष्य में क्या इंटरेस्ट रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट में वो जाएगा, वो लॉ करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, आईटी करेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा वकील बनेगा, किस लाइन में वो जाना चाहता है वो आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट आपको आज अगर 10-15 साल पहले प्लानिंग करनी है तो आप एक सर्टन फैक्टर के हिसाब से उसे प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में वो क्या बनना चाहता है आपको नहीं पता होता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं, एजुकेशन इन्फ्लेशन। जब भी आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो है, आज जो पढ़ाई, अगर किसी आईआईटी का पढ़ाई का कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो हो सकता है 15 से 20 साल के बाद वो 40 से 50 लाख रुपए का हो। तो ये महंगाई दर को भी ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आर यू गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर किड्स एजुकेशन और प्लान इट राइट नाउ। तो क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं या उसे छोड़ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारा सवाल आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, मिस्टेक टू अवॉइड, कौन कौन सी गलती है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि प्लानिंग प्रॉपर हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन कॉस्ट आर राइजिंग एट 10%। 10% के हिसाब से महंगाई के दर के हिसाब से एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती रहती है। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं, प्रॉपर 6 लाख रुपए 2015 में इंजीनियरिंग कॉस्ट का दाम था 6 लाख रुपए, जो कि 2025 तक ये बढ़कर 15.5 लाख हो जाएगा और 2030 तक जाते जाते ये आपका 33 लाख के आसपास ये अमाउंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ आज जो प्लानिंग करनी है 5 लाख 6 लाख के हिसाब से नहीं करनी है, आपको करनी है 33 लाख के हिसाब से आपको यहाँ पर प्लानिंग करना है। जी हाँ। तो क्या क्या मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉपर प्लानिंग इन एडवांस। हम पहले से एडवांस में प्लानिंग नहीं करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। हमको 15 साल 20 साल पहले से ही एडवांस, जैसे ही आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी प्लानिंग उसी समय से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको गोल को अचीव इजिली कर पाएंगे। सेकेंड मिस्टेक हम अवॉइड करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप जानते हैं 18-20 साल की एज में बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत रहती है, तो उस समय अगर सफिशिएंट फंड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो मैरिज के पैसे हैं उससे वहां से पैसे निकालकर उसकी एजुकेशन में लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारा जो रिटायरमेंट फंड होता है उस पैसे को वहां पर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इन्फ्लेशन को ध्यान में, थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन को आप यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। जी हाँ, महंगाई दर को आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। अगर महंगाई दर आप कंसिडर नहीं करेंगे तो जो आज 5 या 10 लाख का जो एजुकेशन कॉस्ट है वो 20 से 30 लाख रुपए का हो जाएगा। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप कहाँ से लेकर आएंगे।
तो फोर्थ पॉइंट की बात करूं, नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट प्रोडक्ट। अगर आप डिसीजन ले भी लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं बट सही प्रोडक्ट में नहीं करते हैं। आप बहुत सारे मार्केट में प्लान देखते होंगे, चाइल्ड प्लान्स है, ये प्लान है, वो प्लान है, जिसमें कि आपको रिटर्न 4 से 5% का ही मिलता है। बट इन्फ्लेशन की, जैसे कि मैंने यहाँ बात की, 10% का यहाँ इन्फ्लेशन है और आपको अगर रिटर्न मिलता है 4 से 5% का, तो ये नेगेटिव रिटर्न है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आपको 10% अगर इन्फ्लेशन है एजुकेशन का, तो उससे ऊपर रिटर्न मिले, 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, कंप्रोमाइजिंग रिटायरमेंट फॉर एजुकेशन। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा, आप क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपने जो अपने रिटायरमेंट के लिए फंड सेव किया होगा, उस पैसे से आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन की प्लानिंग कर दी और रिटायरमेंट के लिए जो फंड आपने रखा था वो सेव नहीं कर पाया, तो बच्चे बड़े होकर बाहर चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, किंतु आपके पास जो रिटायरमेंट का फंड है ना होने के कारण आपकी जो आने वाली मंथली एक्सपेंसेस है, जो कि और एक्सपेंसिव होने वाली है, उसे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हाउ टू डू इट, कैसे ये हमें करना है, प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग योर चाइल्ड एजुकेशन। किस प्रकार से हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपका मस्ट होना है। लाइफ में भी आपका सिर्फ टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, जो कि एक बड़ा अमाउंट का हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो आपके एक्सपेंसेस को, आपके ना रहने के बाद आपके फैमिली को इजीली अमाउंट मिल सके और वो अपने मंथली बजट को वहां पर खर्चा कर पाए। जी हाँ, अगर आप अनसर्टेनिटी डेथ हो जाती है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो फैमिली हर महीने के जो खर्चे वो कैसे चला पाएगी। साथ ही एजुकेशन और मैरिज यहाँ पर मैंने इंक्लूडिंग नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट, प्लान फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें कि आपको इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा का रिटर्न मिले। पिक योर इन्वेस्टमेंट स्मार्टली, आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या टैक्स एफिशिएंट रहेगा, लिक्विडिटी किस प्रकार से रहेगी, ये भी ध्यान में रखना है। जैसा कि बहुत टाइम देखा गया है कि बहुत लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लैंड वगैरह में, सोचते हैं 10-15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के समय विड्रॉ करेंगे, तो 10 लाख का जो वैल्यू है ऑब्वियसली 50 लाख हो भी जाएगा। बट जब आप बच्चों की एजुकेशन के लिए वो 50 लाख को निकालने जाएंगे, तो आपको वहां कहीं भी बायर नहीं मिलेगा, बायर मिलेगा तो राइट प्राइस नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से लिक्विडिटी इजी हो और आप उस पैसे को इजीली निकाल सके। स्टार्ट लिटिल एंड स्टेप अप, थोड़े थोड़े अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, बट जरूर कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा और स्टेप अप यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये मंथली शुरू किया है इन्वेस्टमेंट, तो अगले साल उसे 10 से 20% बढ़ाकर 12,000 कीजिए, अगले साल 14,000 कीजिए, उसके बाद 16,000 कीजिए। हर मंथ टू मंथ बेसिस में, हर ईयर टू ईयर बेसिस में आपको यहाँ पर स्टेप अप करना है। टेक प्रोफेशनल हेल्प इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको ये सब चीज में करने में समझ में नहीं आता, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपने गोल, बच्चे के एजुकेशन गोल को अचीव कर पाए। अब कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन क्या आता है, स्टार्ट प्लानिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। प्लानिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट प्लानिंग के बाद उसे इंप्लीमेंट कर नहीं पाते, तो आपको प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट भी करना है। स्टेप अप योर सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट को ईयरली मंथली बेसिस में बढ़ाते रहना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखना चाहिए, महंगाई दर, आज जो पढ़ाई का कॉस्ट 10 लाख रुपया है, 15 साल के बाद वो 40 लाख रुपया का होगा, तो आपको 10 लाख के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको 40 लाख रुपए जैसे आप मिल सके आपको, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन इज लास्ट ऑप्शन। जी हाँ, आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने रिटायरमेंट फंड से या मैरिज फंड से यूटिलाइज मत कीजिएगा। आप जो भी यूटिलाइज करना चाहते हैं उसके लिए एजुकेशन का लोन ले लीजिए और उससे अपने बच्चों की पढ़ाई को पूरा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट फंड और मैरिज फंड से यूटिलाइज करते हैं तो वहां पर उनके भी जो प्लानिंग है, मैरिज का प्लानिंग है या आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग है, वो दिक्कत हो सकता है। तो अब आपको यहाँ डिसाइड करना है, आर यू एन एवरेज पेरेंट और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, सारा डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।